और ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है, क्योंकि जिले के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में कई परिवार अपना मकान बेचकर यहां से पलायन करना चाहते हैं। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश के इंदौर की पहचान आज देश और दुनिया में सबसे स्वच्छ जिले के तौर पर है, लेकिन अब यहाँ से जो तस्वीरें सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले घर के दरवाजों पर चिपकाए गए इन पोस्टर्स को देखिए, जिसमें लिखा गया है मेरा घर बिकाऊ है। इस तस्वीर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। सवाल है कि आखिर जिस इंदौर के सिर पर पिछले 6 सालों से सबसे स्वच्छ शहर का ताज है, जहां प्रशासन कानून व्यवस्था को लेकर ताल ठोकती है, आखिर उससे शहर में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग इस तरह से अपना घर बेचना चाहते हैं और इंदौर से पलायन करना चाहते हैं। तो पहले आप यहाँ की रहने वाले इस महिला की बात सुन लीजिए। हमको समस्या है, हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं, और वे लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। नशा बिकता है इसीलिए तो लाइटें बंद कर देते हैं कि ये लोग दिखे नहीं कैमरे में, और हर रोज थोड़ी अपन ठीक करा सकते हैं। घरों के बाहर बेचने के लिए इसीलिए लगाएं कि अब हमारे यहाँ बच्चे भी हैं, हम बच्चों को छोड़ के काम पे जाते हैं, घर पे थोड़ी ना रहते, उनकी दिन भर ऐसे देखभाल करते रहेंगे। तो सुना आपने, इन महिला का कहना है कि जिस कॉलोनी में ये लोग रहते हैं वो नशाखोरों का अड्डा बन गया है। रात की बात तो दो, दिन में ही यहाँ महिलाएं और बच्चे सुरक्षित नहीं है। दरअसल ये महिलाएं इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के ट्रेजर टाउन कॉलोनी की रहने वाली हैं। इनका आरोप है कि यहाँ दिन में भी महिलाएं या स्कूली छात्राओं का निकलना मुश्किल है, क्योंकि जब भी बाहर निकलती है बदमाश उन्हें छेड़ते हैं और तरह तरह के कमेंट पास करते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि मतलब अपन घर में रहें तो ज्यादा देर अपन घर में भी नहीं रह सकते, थोड़ी देर बाहर निकलना भी इम्पोर्टेंट रहता है, तो बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ का नेचर कुछ इस तरीके का है नहीं कि अपन बाहर निकल सके। स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। हाँ, यहाँ पे हम बाहर निकलते हैं ना तो कोई भैया उन बैठे रहते, वो लोग देख देख के सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, ऐसा कई बार हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी में नशे का सामान बेचा जाता है। रात होते ही आसपास लगे लाइट्स को बंद कर दिया जाता है, सीसीटीवी उखाड़ दिए जाते हैं ताकि नशाखोरों और बदमाशों की पहचान न हो सके। ऐसे में अगर कभी कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए ऐसे माहौल में रहना मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से पलायन करना चाहते हैं। घर में रह नहीं सकते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं, और गांजा चरस ये सब चीजें बिकती रहती है। कुछ अच्छा करने जाते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं, और अभी तो बैठने की जो सीट थी उस पर बैठ जाते थे थोड़ी बहुत देर, तो वो भी किसी ने तोड़ के फेंक दी। यहाँ रहने वालों की शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी है। इनका कहना है इन्होंने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन जब शिकायत करते हैं तो यहाँ एक बार आकर पेट्रोलिंग करके चले जाते हैं और फिर दोबारा झांकने तक नहीं आते। इन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से इन बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। अगर प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करती तो न तो बदमाशों के हौसले बुलंद होते और न ही उन्हें यहाँ से पलायन करने की जरूरत पड़ती। नहीं, हमेशा एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं। अगर वो एक्शन ले तो अगर थोड़ा माहौल सुधरे तो फिर हम सोचे भी कि चलो रह सकते हैं। वहीं दूसरी ओर स्थानीय लोगों को डर है कि ऐसे माहौल में कहीं लव जिहाद जैसी घटनाएं न हो जाए, क्योंकि पहले यहाँ लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं। स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है कि यहाँ उनका परिवार रहता है और ऐसे माहौल में लव जिहाद की घटनाएं भी हो सकती है। सर, यहाँ हमारी बहन बेटियों को 2-3 लव जिहाद हुआ है, 2-3 हमारी हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में ले गए हैं। तो हमारी बहन बेटियां भी रहती है ना, हमारी बेटियां भी रहती है, हमारी मिसेज भी रहती है, हमको भी डर बना रहता, हम ड्यूटी जाते हैं। गौरतलब है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर में ऐसी घटनाएं सामने आना कहीं न कहीं शासन प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती है और प्रशासन के उन दावों को खोखला साबित करती है जिसमें प्रशासन शहर में कानून का राज होने का दावा करती है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऐसे माहौल में कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा,
ये सवाल इसलिए क्योंकि स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत की है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज स्टेट।